स्वागत मित्रों, आपका स्वागत है आपका आपी के अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। आज देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ जहाँ जानकारी और श्री नारायण जी की साधना, श्री हरि जी की। देखिए जानकारी, सबसे पहले मैं जानकारी के बारे में कुछ बता देता हूँ। कई लोग मुझसे अप्सरा साधना मांगते हैं, यक्षिणी साधना मांगते हैं और ऐसी इत्तर की साधना मांगते ही रहते हैं। तो उनको मेरा ये उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जैसे वो अगर कोई अप्सरा साधना ये सब करना चाहता है तो ये या तो वो माया में है या तो फंसा हुआ है कहीं, वो सत्य को समझ नहीं पा रहा, कुछ ऐसा ही वो फंसा हुआ है। और आज मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने अगर कोई नारायण जी का पुजारी है, पुजारी नहीं कहूँगा, उनका कोई भक्त है, ठीक है, उनके नाम रटता रहता है, मतलब उनकी भक्ति में रत रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे कर कर वो कहते हैं ना, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। अगर आप एक ही चीज़ को जपते रहोगे फिर भले ही वो कोई नाम हो वह सिद्ध हो जाएगा, और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप नारायण नारायण सिर्फ ये भी जपते रहोगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगा, और ये बिल्कुल एक मंत्र की तरह काम करेगा, महामंत्र की तरह, ठीक है। और ये बिल्कुल श्री हरि भी बिल्कुल ऐसे काम करता है, मतलब शिव भी ऐसे ही काम करता है, और हर हर नाम ऐसे ही काम करता है, आदिशक्ति भी ऐसे ही काम करता है। वो आपको पता होगा, जिस भी देवता का जो मूल मंत्र महामंत्र होता है वो उसके नाम से ही होता है। जैसे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ये उनका नाम जब ही तो है। और ओम शिवाय नमः भी एक उनका है, ये भी नाम जप है। और ओम नमो नारायण है, इसमें ये भी एक नाम जप है, ठीक है। और जो इनकी जप करता रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो नारायण तत्व, वो शिव तत्व विराजमान होता है, तो उसके आसपास योगिनियाँ यक्षिणियाँ अप्सराएं भटकना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि ये बंदा हमें सिद्ध करे, हमारी साधना करे। पर देखिए, ये शिव जिसके अंदर शिव तत्व अच्छा खासा विराजमान होता है उसके पास नहीं भटकती, ज़्यादा नहीं भटकती, पर कुछ कुछ भटकती हैं। अब वो मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि उनको पता है कि शिव का भक्त या भगत हमेशा वैरागी दिमाग का होगा, माया में नहीं होगा, माया में नहीं फंसा होगा। वो शिव को चाहता है, ना कि किसी इतर योनि को। वैरागी का आप मतलब समझ चुके होंगे, ठीक है। वो बिल्कुल इस माइंडसेट का है, इसीलिए वो भटकती नहीं उनके पास, क्योंकि उनको पता फ़ायदा नहीं है कुछ। और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इनकी साधना भंग करी तो शिव का तत्व विराजमान होने से अगर इनकी साधना भंग हुई तो इनको अति क्रोध भी आएगा, तो ये हमारा कुछ अनिष्ट भी कर सकते हैं शक्तियों का, ठीक है। इसीलिए उनके पास ज़्यादा नहीं भटकते। पर जो आजकल देखिए, जो नारायण जी के जो होते हैं ना पुजारी होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत कम लोग ही सच्चे भक्त होते हैं नारायण जी के। बाकी लोग तो ढोंग दिखावा करते हैं, ये टीका लगा लेते हैं इतना बड़ा और लोगों को पाखंड ढोंग दिखाते हैं, कुछ बिल्कुल पुजारी जैसे मंदिर में बैठे रहते हैं। ये सब ढोंगी होते हैं, इनको कुछ नहीं आता होता। और ये नारायण और लोग जो ढोंगी होते हैं वो पूजा करने के लिए चुनते किसको है? नारायण जी को चुनते हैं, वो राधे कृष्ण जी को। और पूजा भी नहीं करते उनकी। जो उनका असली भक्त होगा, असली पुजारी होगा, वो ढोंग और दिखावा तो करता ही नहीं है, ठीक है। उसके पास आके योगिनियाँ यक्षिणियाँ ज़्यादा भटकती हैं कि ये बंदा मुझे सिद्ध करे। क्योंकि नारायण जी और शिव जी ये दोनों ऐसे हैं कि जगत की सारी शक्तियाँ इनके चरणों में वास करती हैं, इन्हीं के आदेश से चलती हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई बेताली क्यों ना हो या फिर कोई ब्रह्म राक्षस, कुछ भी, एनीथिंग, बिल्कुल पैरों के धूल के समान है इनके। इसीलिए इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने इष्ट की साधना करो। शिव नारायण
जो जो भी आपके इष्ट है, राम, हनुमान, जो भी इष्ट है उनकी साधना करो। ऐसे इत्यादि उनकी साधना करना अच्छा नहीं है। पर हाँ, आप बिल्कुल, अगर आप चाहो तो इन्हें सिद्ध कर सकते हो, पर इनकी साधना से ज़्यादा महत्वता आप अपनी इष्ट की साधना को दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, ये सब भौतिक जगत पे बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल आपको हर सुख देगा, परंतु जो मेन सुख, जो मृत्यु के उपरांत जो सुख है, वो आपको इन्हीं साधनाओं से मिलेगा। शिव साधना, नारायण साधना, मोक्ष इन्हीं से मिलता है। और जिस मनुष्य को मोक्ष मिल गया, वो तो परम गुरु के पास चला गया, और परम गुरु उसको क्या क्या सिखाएंगे आप सोच सकते हैं। उसको इस लेवल का बना देंगे कि मतलब कोई उसका मैच ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाहता था अभी आपको। पर हाँ, इनकी साधना भी करना अच्छी होती है। देखिए, सारी साधना करना अच्छी होती है। साधना बनाई है तो उसे करने के लिए बनाई गई है, पर ऐसे उनका भी एक विधान होता है कि क्यों करनी चाहिए, कुछ कारण होते हैं। आप कोई अपना पर्टिकुलर काम, या फिर हाँ, इनको आप सिद्ध करके अपने पास रख सकते हो, पर सिद्ध करने लायक है वही। ये पिशाचनी, भूत प्रेत, इनको मत सिद्ध करो। अगर आपको करनी है तो थोड़ा बेताल एताल कर लो, या फिर अप्सरा कर लो। क्योंकि देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं ये सिर्फ देने का ढोंग करते हैं, ये देते नहीं, सिर्फ लेते हैं। ठीक है, और अब समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आज आपको श्री नारायण हरि जी की साधना बताना चाहता हूँ। ठीक है, और इनका मूल मंत्र, इनके मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा, आप जो चाहे वो जप सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी और ये बहुत पसंद आई होगी जो मैंने आपको दी है, और काम की पक्का ही होगी आपके। ठीक है, अभी भी मैं जो कहना चाहता हूँ उसे देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें ज़्यादा वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैंने जितना हो सका मैंने कर दिया। अब बाकी आप थोड़ा सोच विचार करेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको साधना बताता हूँ। ये साधना आप अपने मर्जी के दिन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही दिन उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया, सब उसी के दिन है, और हर समय उसका है। मैं तो कहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो लोग सुबह पूजा करते हैं, वो दोपहर को पूजा करते हैं, फिर भी सफल है वो। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर लोग क्या कहते हैं, ढोंगी पुजारी क्या कहते हैं कि दोपहर को प्रभु सो जाते हैं। भाई क्यों सो जाते हैं? अगर वो सो गए तो सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा। देखने वाला कौन है फिर? कौन संभालेगा इस सृष्टि को अगर वो सो गए तो? हर पल वही देखे रहते, जब भी तो सृष्टि बची हुई है अभी तक। तो अब कैसे सोएंगे? या तो ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, पर उत्तम समय रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियाँ ज़्यादा जागृत रहती हैं, शक्तियाँ धरती लोक पे आके विचरण करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके 3 मंत्र हैं, अब जो मर्जी उठा सकते हैं, पर उस मंत्र के हिसाब से आपको उसका पुरुष चरण पार करना है। फिर आपको उस मंत्र की पहले चरण की सिद्धि मिल जाएगी, जो कि कम नहीं होती है। ठीक है, पहला मंत्र सुनिए। पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ठीक है, दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, ये भी है। और एक महामंत्र जिसे कहा जाता है, जो अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान करता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, ये मंत्र है, ये 3 मंत्र है। आप हरे राम वाला ये सबसे बेस्ट रहेगा, परंतु आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साधना आपको 108 दिन की भी कर सकते हैं, 41 दिन की भी कर सकते हैं, जितने मन चाहे उतने कर सकते हैं, या 109, 110, 111 जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसका पहले 1.25 लाख जप करिए, फिर उसके बाद इसका एक प्रचंड पार करें। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने उठाया ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र है, छः शब्द है, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका 1.25 लाख जप होता है, उसके बाद आप इसको 6 लाख की संख्या में साधना होती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ओम नमो नारायण है, और ये सब जो मैंने बताया भी आपको मंत्र, विधि विधान की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको करना तो बताता हूँ। आपके घर में नारायण जी की मूर्ति होगी, फोटो होगी, जो मर्जी हो, हल्दी का टीका या फिर चंदन का टीका उन्हें लगाइए, तुलसी अवश्य रखें, भोग उन्हें अवश्य दें, दीपक जो मर्जी उस तेल का जला सकते हैं, पर हाँ कड़वे तेल का नहीं जलाना है, तिल के तेल का, घी का, जो जिस मर्जी का जला सकते हैं इन दोनों में से। और धूप बत्ती जिस मर्जी की दे दीजिए, गूगल लोबान नहीं जलाना, गूगल जला सकते हो, गुलाब की जला सकते हो, ठीक है, सुगंधित जलानी बस। और फिर क्या, और थोड़ी आप स्तुति कर लीजिए जो भी आता हो। वैसे 108 नाम का एक मंत्र है, वो भी कर सकते हैं। एक मंत्र है जो भीष्म पितामह ने, आज मैं एक और मंत्र आपको इसके वीडियो के द्वारा बता देता हूँ। महाभारत काल में मरते समय जब भीष्म पितामह मृत्युंशय्या पे लेटे थे, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था युधिष्ठिर को। वो मंत्र आपके स्क्रीन पर अवश्य हो रहा होगा, ठीक है। वो मंत्र मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर।